हेलो दोस्तों, क्या हाल है। काफ़ी टाइम बाद वीडियो आ रहा है, यानी कि मान लो कि लगभग चार महीने जैसा तो हो गया है। अगली वीडियो डाली थी 8 जनवरी और आज जब हम शूट कर रहे हैं यानी कि आज है 10 मई। 4 महीने ने 2 दिन के आसपास हो चुके हैं। तो ये कल वीडियो आने वाली है यानी कि 11 मई को। तो आप हो सके तो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो आप पूरा देखेंगे तो आपको आइडिया आएगा। ये हमारी जो पुरानी वाली वीडियो है उसका रिबूट या अपडेट वर्जन भी आप कह सकते हो, क्योंकि कई लोगों को कुछ क्वेरीज थी वो वाली वीडियो से। उसका नाम है डीएसए रियल इनकम। उसमें सिर्फ मैंने यही बताया था कि एक डीएसए जो मेरे जैसे गांव में रहता है वो कितना इनकम कर पाता है। जो मैंने चीज़ बताई नहीं थी वो सवाल मुझे पूछे गए, क्योंकि मैंने उस वीडियो में वादा किया हुआ था ये वीडियो का, यानी कि डीएसए कैसे बने, डीएसए कैसे काम करता है और किस तरह से आप इसमें जो 3 स्टेज रहते हैं, यानी कि एक पॉइंटिंग सिस्टम और एक रेफरेंसर और एक खुद एक प्रॉपर डीएसए, वो 3 तरह से आप कैसे बन सकते हो, या फिर आपको बैंक कैसे अपॉइंट करेगी या आप कैसे बैंक के पास से जा सकते हो कि आपको एक डीएसए बनना है पर्टिकुलर प्रोडक्ट या पर्टिकुलर पूरी की पूरी सर्विसेज। यानी कि जैसे कि मेरे पास पूरी एक सर्विसेज है, 8 से 9 प्रोडक्ट मैं करता हूँ उस तरह से। और दूसरी बात इसमें ये जानकारी होने वाली है कि अब से हम ये चैनल पे फिर से रेगुलर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि 4 महीने मेरे नहीं होते हुए भी काफ़ी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। काफ़ी लोग मुझे फ़ोन पे उनकी लोन की जो भी रिक्वायरमेंट है या इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी मैंने उनकी हेल्प करी है। कई लोगों की लोन वगैरह रिजेक्ट भी हुई है मेरे सब्सक्राइबर या कस्टमर की, जो भी आप मानो, या मैं खुद मानता हूँ कि मेरी फैमिली की। तो एक मान लो कि आप फैमिली है, तो फैमिली की जो मेरी रिजेक्ट हुई है उनके लिए भी मैं एक थोड़े दिन बाद एक प्रॉपर वीडियो लाने वाला हूँ, जिसमें आपका सिबिल स्कोर घटिया हो, आपने 10-20 लाख का बोझ भी मारेला हो, तो भी आपको कैसे लोन तो नहीं कह सकते पर कैसे आपको पेमेंट रिटर्न मिल सकता है और आप अपना सिबिल कैसे फिर से परफेक्ट या अच्छा कर पाओगे उसके बारे में होगी। तो चलो पॉइंट पे आते हैं कि डीएसए कैसे बनते हैं और इसमें ये 3 चरण क्या है। तो चलो हम शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने बताया था कि डीएसए एक प्रॉपर पोस्ट है एक बैंक की, एक रेस। जैसे कि आप मान लो कोई बैंक में जाते हो, उसमें बैंक के जो एम्प्लॉय रहते हैं उसके ही आसपास पर इंडिविजुअल, ध्यान से समझना मेरी बात, डीएसए भी एक उसके जितनी पावर ही रखता है, उसके आसपास की पावर ही रखता है ब्रांच मैनेजर से कम। जो वहाँ के ब्रांच मैनेजर उनसे कम और जो वहाँ के एम्प्लॉय हैं उनके जैसी ताकत रखता है, लेकिन वो एक इंडिविजुअल पर्सन है। वो कंपनी के साथ एम्प्लॉय के साथ बंधा हुआ नहीं है, लेकिन वो उनकी तरह ही काम कर पाता है और आपकी अच्छी से अच्छी सपोर्ट और आपकी फाइल जल्दी से जल्दी डिस्बर्स करने में हेल्प करता है। और कोई भी टाइप का डीएसए हो सकता है, लोन, इंश्योरेंस या फिर कोई सर्विस प्रोवाइडर, कुछ भी हो सकता है, उसको हम डीएसए बोलते हैं, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन भी बोल सकते हैं, जिसको हम डीएसए बोलते हैं। तो हम मेन पॉइंट पे आते हैं, हमारे पॉइंट पे, यानी कि लोन डीएसए कैसे बने। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी जो एज होनी चाहिए वो 18 साल के ऊपर होनी चाहिए, यानी कि आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपके पास ज़्यादा हो सके तो ग्रेजुएशन हो, उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ग्रेजुएशन से कम भी होते हैं पर उनको ज़्यादातर केस में पॉइंट और रेफरेंसर ही बनाते हैं, डीएसए डायरेक्टली नहीं देते। तो हो सके तो ग्रेजुएशन आपका पूरा होना ज़रूरी है,
तो ही आपको अच्छी तरह से डीएसए में मिल सकती है, क्योंकि कई कंपनियां यानी कि एचडीएफसी, आईसीआईसी, एक्सिस बैंक और जो अपनी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो अभी, वो आपको डायरेक्ट डीएसए अपॉइंट नहीं करती है। वो आपके एग्ज़ाम वगैरह भी ले सकते हैं, आपको एक टारगेट दे सकते हैं। एग्ज़ाम वगैरह मतलब कि कोई पेपर वगैरह नहीं, आपको एक टारगेट दे सकते हैं कि आप ये टारगेट पूरा कर सकते हो तो हम आपको डीएसए देंगे वगैरह वगैरह। जो मेरी पर्सनल की बात कह रहा हूँ, आपके शायद ना भी हो, आप कोई बड़ी सिटी में रह रहे हो तो आपको इस तरह की एग्ज़ाम ना भी देनी पड़े। मैं मेरी बात कर रहा हूँ कि मुझे ऐसे ये 4 से 5 कंपनी में छोटे छोटे टारगेट दिए गए थे। और दूसरी क्वेरी ये थी कि आपने जो वीडियो में पे आउट बताया है वो बहुत कम है, कई लोगों का ऐसा कहना है, क्योंकि मैंने उसमें मेरी यानी कि डीएसए की एक भी बार पे आउट बताया ही नहीं था। मैंने सिर्फ रेफरेंसर और पॉइंट का ही पे आउट बताया था, क्योंकि वो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी। तो जो डीएसए का पूरा पार्ट था वो वैसे भी मैं वीडियो बनाने वाला था, तो वो मैंने कट कर दिया था जब वो एडिट कर रहा था तब, क्योंकि वो ऑलरेडी 8 मिनट के ऊपर चल गई थी और मैं वीडियो जल्दी से जल्दी और छोटी से छोटी बनाने की कोशिश करता हूँ। इसलिए तो एक ओरिजिनल डीएसए यानी कि पॉइंट और रेफरेंसर की बात नहीं कर रहा हूँ, एक ओरिजिनल डीएसए की इनकम आप मानो तो 3 से 4% रहती है लोन डिसबर्समेंट के ऊपर। लोन के ऊपर नहीं, लोन डिसबर्समेंट के ऊपर। अब ये लोन और लोन डिसबर्समेंट में क्या फ़र्क है? तो जो आपके अकाउंट में या जो आपको, जैसे कि आपने कार ली तो कार के अकाउंट में जो लोन डिसबर्समेंट अमाउंट होगा उसके ऊपर 3 से 4% तक एक डीएसए को मिलता है। और वो कुछ टारगेट वगैरह पार करते हैं, जैसे कि मेरे पास है, मैं अगर 10 लाख के ऊपर जाता हूँ बिजनेस लोन में और 20 लाख के ऊपर जाता हूँ कार लोन में, तो मुझे भी एक्स्ट्रा पे आउट मिलता है। प्लस में जो मेरा अगले महीने का जो भी टारगेट रहता है उसमें कुछ एग्जैक्टमेंट भी कर देते हैं। प्लस में जो मेरे पास से कभी भूल से, यानी कि अगर मेरा कस्टमर कोई जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है लेकिन वो किसी और को दिलाता है मैं कार, और वो कार किसी कारणोसर ईएमआई पूरी तरह से भरते नहीं है, तो मेरे ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं आता है जैसे एक न्यू डीएसए का होता है। अगर आप एक डीएसए बनते हो और प्रॉपरली सब टारगेट पूरे करते हो और सभी एलिजिबिलिटी में पार करते हो तो आपको कई तरह से बैंक भी सपोर्ट करती है। तो आप ये याद रखिए कि आप एक डीएसए बनोगे तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, आपको ईएमआई कलेक्ट तक करनी पड़ेगी। तो आप आराम से देखिए, उससे अच्छा है मेरे हिसाब से, जैसे कि मैं एक 3 साल तक एक बैंक एम्प्लॉय था, उसके बाद 2 साल तक मैं डीएसए का, ये तीसरा साल चल रहा है, 3 साल तक, और यानी कि अब मुझे 6 साल फाइनेंस फील्ड में हो चुके हैं। और इस तरह से मुझे डायरेक्टली अपॉइंट किया जाता है कोई भी बैंक या एनबीएफसी में। अभी आप मानोगे नहीं, ये कोविड टाइम के अंदर मैंने 4 एनबीएफसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट अभी करा है कि हम आपको फाइल वगैरह देंगे, मैं और मेरी टीम। आपको कई लोगों को मालूम है जो हमारे पास से यहाँ लोन वगैरह का काम करते हैं, हमारी 6 लोगों की टीम है जो मेरे सब रेफरेंसर है, और जो बाहर रहते हैं वो भी मेरे साथ थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, यानी कि मेरी टोटल 12 या 13 लोगों की टोटल टीम है। हम मेरे कोड में ही डालते हैं और अच्छे से अच्छा काम करते हैं। तो वो हमारा बैकग्राउंड चेक करके और सब अच्छी तरह चेक करके खुद कंपनी भी आपको अपॉइंट करती है, जैसे कि मुझे करा सामने से आके 4 कंपनियों ने, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी क्लियर था और मैं फाइनेंस फील्ड में 5 साल से ज़्यादा हूँ। 5 साल से ज़्यादा जो भी फाइनेंस फील्ड में है, अगर मैं जॉब के अप्लाई करूँ तो मेरा मिनिमम पैकेज 3 से 4 लाख का तो होगा ही, 5 लाख तक का भी हो सकता है ईयरली।
ये मिनिमम की बात चल रही है। लेकिन हमारी सच कहूँ तो मेरा खुद का बिजनेस भी है, इसलिए मैं जॉब की तरफ अब जा नहीं सकता हूँ, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ चुकी है थोड़ी। और इसके साथ ही शाम का टाइम मैंने प्रॉपरली अब शेड्यूल ही कर लिया है कि आप लोगों के लिए होगा, आप लोगों को कैसे जल्दी से जल्दी और कम से कम टाइम में सही जानकारी दी जाए। ये लंबी थोड़ी वीडियो हो चुकी है, इसके लिए माफ़ करना मुझे, लेकिन आपको शायद अंदाज़ा हो गया होगा डीएसए क्या है, कितना कमाता है, किस तरह से वो अपॉइंट होते हैं या अपॉइंट करने जाना पड़ता है।